अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ देशानी के साथ मैं हूँ सैफ रहमान देशानी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हुए ख़ुद को पिस्टल से शूट करने वाले 3 बहनों के इकलौते भाई हमीदुल्लाह की। हमीदुल्लाह का ताल्लुक़ ज़िला सबात के तहसील कबल से था। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कत्ल का, इस मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस अफसोसनाक वाक़या को कवर कर रहे हैं, लेकिन एक बात जिसको सब मिस कर रहे हैं और जिसको सब समझो इग्नोर भी कर रहे हैं, वो है इस मौत का असल ज़िम्मेदार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं अब अपनी टॉपिक की तरफ। हुआ कुछ यूँ था कि हमीदुल्लाह अपने कज़न और दोस्तों के साथ घर से कुछ फासले पर वाक़या एक पहाड़ी में घूमने गया था, जहां वो टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा था। तो इस दौरान इसने वहां पे आए हुए किसी और शख्स से पिस्टल ले ली और उसने वो पिस्टल, जो कि बज़ाहिर एक्टिंग कर रहा था, बल्कि अपने तौर पे तो वो एक्टिंग ही कर रहा था, उसने वो पिस्टल अपनी कनपट्टी पे रखी वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक के लिए। और टिकटॉक पे काफ़ी सारा फेमस भी था वो। तो उसने जो ही पिस्टल अपनी कनपट्टी पे रखी तो इस दौरान गोली चल गई, जो पिस्टल शायद पहले से लोड हुई थी, और इस तरह उसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इस पे काफ़ी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और इस अफसोसनाक वाक़या को काफ़ी सारे लोगों ने कवर भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं या सब मिस कर रहे हैं, हमीदुल्लाह की इस मौत का जो असल ज़िम्मेदार जो मेरे यहाँ है, जो मेरे ख़्याल में, और शायद आप लोग इससे इत्तेफाक भी करेंगे, ये वो बंदा है जिसने हमीदुल्लाह को पिस्टल दी थी। हालांकि हमीदुल्लाह एक कम सिन नौजवान था जो वीडियो बनाने के लिए, मतलब उसकी अभी इतनी सोच नहीं थी, वो इतना समझदार मेचेवर नहीं था। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो पिस्टल खाली करके दी थी, लेकिन उसका क्या पता चलता, पहले से लोड हुई होती है। और यहाँ भी यही केस हुआ कि पहले से वो लोड थी, तो इस वजह से फिर वो गोली चल गई और उसकी मौत वाक़या हो गई। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। एक और बात जिसको आज मैं यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो बात ये है कि इस तरह पिस्टल की नुमाइश करके या वेपन्स की नुमाइश करके हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हम क्या पैगाम दे रहे हैं, हम ख़ुद को क्या शो कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का अच्छा मौका आता है, कोई खुशी का मौका आता है, तो हम एकदम से वेपन्स निकाल के फ़ायर करना शुरू हो जाते हैं। अब हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। हमें ये जो असले की नुमाइश है, वेपन्स की नुमाइश है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर लोग यही बोलते होंगे कि यार टिकटॉक ने जान ले ली। असल बात यहाँ पे ये नहीं है। असल बात यहाँ पे ये है कि हम वेपन्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में वेपन्स को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। हमारी कोई भी खुशी होती है वो वेपन्स के या फायर के बगैर अधूरी क्यों होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है। टिकटॉक तो किसी को ये नहीं कह रहा कि आप चलती रेल के आगे छलांग लगा दो, या आप किसी पुल से जाके नीचे दरिया में छलांग लगा दो, या आप कनपट्टी पे पिस्टल रख के ख़ुद को गोली मार के शूट कर दो। असल मसला यहाँ पे ये है कि हमें एक तरफ बच्चों का एक माइंड सेट बनाना चाहिए। ये जो वेपन के इस्तेमाल का माइंड सेट है, इसे ख़त्म करना होगा। तो आप मेरी इस राय से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और आपकी नज़र में इस मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है? टिकटॉक है, हमीदुल्लाह ख़ुद है, या उसको पिस्टल देने वाला इस मौत का ज़िम्मेदार है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिए। हमीदुल्लाह तो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन हमें इससे सबक लेना चाहिए, अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो रखनी चाहिए, और इस वेपन्स की जो आदत है ये हमें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करनी होगी। और उसके मामू ने ये एक पैगाम दिया था सबको कि आप उनकी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना चलाए। उसका जो टिकटॉक का अकाउंट है, अगर वो बंद हो सकता है तो वो भी बंद होना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें ऐसे वाक़यात से बचाए। आमीन।